चूँकि अभी 1.5 महीना भी मुझको नहीं हुआ है मदीने से वापसी, और उम्रा का सफर और होता है, हज का सफर और होता है। हम लोग खेत खरीदने के चक्कर में है, जमीन लेने के चक्कर में है, और क्या है, बिल्डिंग बनाने के चक्कर में है, और क्या है, मार्बल लगाने के चक्कर में है, टाइल्स लगाने के चक्कर में है, वॉशिंग मशीन लगाने के चक्कर में है। लेकिन नबी का दीवाना मदीना शरीफ जाने के फिराक में है, और लोगों से कहता है छोड़िए सब ये गुलखार मदीने चलिए, छोड़िए सब ये गुलखार मदीने चलिए, देखने रोज़े सरकार मदीने चलिए। जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, जिसने मदीना देख लिया जन्नत का परवाना मिल गया। जिसने मदीना शरीफ देख लिया क्या उसकी किस्मत है। नबी के दयार को देखा, नबी के मज़ार को देखा, सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के मज़ार पे हाजिर हुई, सरकार उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के मज़ार पे हाजिर हुई, सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के मज़ार पे हाजिर हुई। हम में से कोई आदमी सरकार सुरकाई के मज़ार पे जाता है तो कितनी खुशी रहती है, अगर कोई बरेली शरीफ जाता है तो कितनी खुशी रहती है, कोई अगर अजमेर शरीफ जाता है तो गांव में हंगामा रहता है, खुशी रहती है, कोई बगदाद शरीफ जाता है तो एक हंगामा रहता है। जरा सोचिए, अजमेर जाने की खुशी ऐसी, बरेली जाने की खुशी ऐसी, सरकारी सुरकाई की बारगाह में जाने की खुशी ऐसी, मेरे आका की बारगाह में जब हाजिरी होगी तो वो होगी कैसी खुशी। अल्लाह ताला हम तमामी को गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब फरमाए, और अलहाज मंजूर साहब के हज को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब मैं शुरू हो रहा हूँ, मैं इसी को चेक कर रहा था। बेटा इलाका खाली करो, यहाँ पे बैठ जाओ, लटर पटर मत करो। हाँ, ओरिजिनल लोग ओरिजिनल होते हैं, ब्रांडेड होता है। चाइना जितना छा जाए मार्केट में, ठीक है, लेकिन कोई गारंटी नहीं, ब्रांडेड है। आप लोग ओरिजिनल है, बस बैठे रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सैयद की रवानगी हुई, दूसरे सैयद की आमद माशाअल्लाह। ये खलील भाई की मोहब्बत है, एक से एक माहुन नजूम लालो गोहर को बुलाते हैं और आपको ज़ियारत का मौका नसीब होता है। माशाअल्लाह, एक अल्लाह के वली का उर्स है तो उसमें जो है कहीं से कोई कमी नहीं होगी। एक उलमाए किराम का काफिला गया ज़रूरतन और दूसरा काफिला आ गया। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बिल्कुल आमीन, कुछ नहीं बोलना आपको। हम तो कहते हैं कि खलील भाई आगे साल अल्लाह करे, अल्लाह अपनी उम्र में बरकत दे, 2027 में जलसा कीजिएगा तो कुर्सी तो ठीक है, एक तो तकिया का बच्चा जो छोटका रहता है वो सब कुर्सी पे लगा दीजिएगा और आप लोग आइएगा यहीं पे सो जाइएगा। हाँ, जाड़ा का महीना जब आएगा तो कंबल का भी इंतजाम रहेगा, तब आप लोग को मजा आ जाएगा। ठीक है, बस आप लोग पड़े रहिए। आप लोग सोचते हैं मैं सुभान अल्लाह बोलूंगा तो मौलवी का रंग निखर जाएगा, हम मौलवी को निखरने नहीं देंगे। आप लोग सोचते हैं कि अगर हम सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मौलवी साहब का वजन बढ़ जाएगा, हम उसको घटा ही देंगे। पगला, आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो खतीब का कुछ नहीं बढ़ेगा, आपका मर्तबा बुलंद हो जाएगा। अब बुलंद करना चाहते हैं या जमीन के अंदर घुसना चाहते हैं, आप लोग सांप बिच्छू को कटवाना चाहते हैं या जन्नत की नेमतों से माला माल होना चाहते हैं। अगर चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, मुस्तफ़ा राजी हो, तो नफ्स को अपना गुलाम बनाइए और खुद को मुस्तफ़ा का गुलाम बन जाइए। सुभान अल्लाह। सुनिए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है उसके हवाले से चंद बातें। अल्लाह ताला ने हम सबों को, पूरी कायनात को पैदा किया और ये कायनात हमेशा नहीं रही। न इंसान रहेगा, न जिन्नात रहेगा, न पेड़ रहेगा, न पौधा रहेगा।
ना आसमान रहेगा ना जमीन रहेगी, कुछ भी नहीं, कोई भी कहीं भी। क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा। अभी तो कोई आज इंतकाल हुआ, 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा। कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाले साथ अल्लाह। बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। न हिंदू बचेगा, न मुसलमान बचेगा, न यहूदी बचेगा, न नसरानी बचेगा, कोई कुछ भी नहीं बचेगा। फिर अल्लाह की मर्जी होगी तो इसराफिल अलैहिस्सलाम को जब चाहे जिंदा फरमाएगा और फिर हुक्म देगा सूर फूको, वो सूर फूकेगा। जो लोग जहां होंगे मरे, फिर अल्लाह ताला उनको जिंदा फरमाएगा। फिर अल्लाह जिंदा फरमाएगा, इन्हें कि मर गए तो खत्म नहीं। कुलिल्लाहु युहीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामह। ऐ महबूब, आप फरमा कि अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जमा करेगा। कहाँ? क़यामत। फिर अल्लाह ताला तमाम लोगों को एक जगह जमा फरमाएगा। ये मत सोचिएगा कि जिंदा कैसे हम होंगे, न हड्डी रहेगी न गोश्त रहेगा, जिंदा कैसे होंगे, ये सब मत सोचिएगा। पैदा जब हुए तो उससे पहले भी तो कुछ नहीं था, न हड्डी थी न गोश्त था, कुछ नहीं था। तो जब अल्लाह ताला ने आपको पैदा कर दिया है तो उसके लिए कोई नामुमकिन नहीं है, मुहाल नहीं है। मेरे अल्लाह की शान यह है, जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वो हो जाए। ये अल्लाह की शान। अल्लाह जिंदा फरमाएगा। क़यामत का दिन है कैसा? क़यामत का दिन है कैसा? इसको सुनो। अगर मोहब्बत से सुन ले, गौर करके, ऑटोमेटिक नींद उड़ जाएगी। लोग उसी तकरीर को पसंद करते हैं जो नन स्टॉप हंगामा, चिल्ला चिल्ली हो, माइक वाला परेशान रहे, साउंड कम करते और उसमें नारा खूब लगे। क्या जलसा हुआ, क्या तकरीर। शाइस्ता लहजे में तकरीर करे, बोला मौलवी ठीक नहीं। अगर कोई नात पढ़ने वाला आए और सीधे सपाट अंदाज में पढ़े, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तो क्या कहेगा? खलील कोई और नहीं मिला था नात पढ़ने वाला, किसको ले आए? और अगर कोई दूसरा शायर आया, शुरू कर दिया, क्या पढ़ा, सबको हाल लगे कुर्सी के नीचे जाने वाले। क्या तुम माहौल खराब हो गया? मुकर्रिर ऐसे तकरीर करे धीरे धीरे, बोला ठीक नहीं है, इससे अच्छा तो हमारे मस्जिद का इमाम तमाम करता है। और अगर वही मुकर्रिर आया, शुरू कर दिया, क्या रात में तकरीर हुई, क्या मुसीबत मेरे भाई। मुकर्रिर भी बेचारा मजबूर हो गया चिल्लाने के लिए। हम भी चिल्लाएंगे, हम चिल्लाएंगे, जानबूझ के चिल्लाएंगे, वरना मुहर लगा दीजिएगा और लोग यही कहेंगे दूर पहले तकरीर करता था, जमाना लग गया। यानी हम जरा अंदाज धीमी गति में लाए तो जमाना लग गया और आप बहुत खुश हो गए। अगर किसी का उरूज खत्म होता है तो कुछ लोग जलन फुट्टा होते हैं, जलते रहते हैं। किसी इमाम की इमामत खत्म हो गई या लोगों ने कह दिया चले जाइए, बोला अच्छा हुआ जाओ। कोई शायर अगर बहुत अच्छा नहीं पढ़ा तो कितनों को खुशी होती है। पागला याद रखना, दूसरे की मुसीबत को देख के कभी खुश मत हुआ करो, दूसरे के गम को देख के खुश
मत हुआ करो, दूसरे के बीमारी को देख के खुश मत हुआ करो, कहीं वही पलट के तुम्हें अपने गिरफ्त में न ले ले। होना ये चाहिए मुसलमानों के खुशी में खुश हो जाओ, गम में गम का इजहार। अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको जमा फरमाएगा। क़यामत का दिन होगा कैसा? सूरज कहाँ होगा? सूरज सर के ऊपर होगा, चेहरा होगा हम लोगों की तरफ, हजारों लाखों मील दूर है सूरज। गर्मी कैसी? जब वो सूरज सर के ऊपर होगा उसकी गर्मी होगी कैसी? तो गर्मी कैसी होगी मैं आपको बता दे रहा हूं। जिसके आमाल जैसे होंगे गर्मी का एहसास वैसे होगा। जो गुनहगार होगा उसको ज्यादा लगेगी, जो अल्लाह को राजी कर चुका है उसे एहसास कम। आमाल जैसे होंगे सर के ऊपर, भेजा ज़बान बाहर आ रहा, प्यास का गलबा, हालत खराब होगी, सुकून नहीं होगा। देख रहे हैं ये तकरीर जो है लोग को पसंद नहीं आएगी, जबकि ये मालूम ही नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। ये कितने को खबर ही नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। मर जाएंगे मामला खत्म होगा, मरिएगा तो इस दुनिया से रिश्ता खत्म होगा और आखिरत का सफर शुरू हो जाएगा। आप हैं कहाँ? मुसलमान हैं तो ईमाने मुफस्सल को ठीक से पढ़ के और उसका तर्जमा पढ़िए तब समझ में आएगा। थोड़े है कि मर गए तो मामला खत्म, आखिरत का सफर शुरू होगा। अल्लाह ताला सबको जमा फरमाएगा। गर्मी शिद्दत की होगी। सबसे ज्यादा डर इस बात का होगा कि आज अदालत खुदा लगी हुई है, जर्रे जर्रे का हिसाब होने वाले, कतरे कतरे का हिसाब होने वाले। हम क्या जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में? हालत खराब। फिर अल्लाह का अदल हो गया तो जहन्नम में, फिर जहन्नम की गर्मी कैसी, जहन्नम का अज़ाब कैसा, जहन्नम में सांप बिच्छू कैसा, ये अलग अलग। हज़रात ऐसे आलम में किसी की हालत ठीक नहीं होगी। अंबिया मुरसलीन अल्लाह के खौफ से कांप रहे होंगे, जबकि वो मासूम, वो ऐसी मुकद्दस जमात है जिनसे कभी कोई गुनाह हो ही मासूम है, नबी है, रसूल है, अल्लाह से डर रहे। जो बेनमाजी होगा उसका क्या होगा? जिसने अल्लाह को नाराज किया, नाफरमानी किया अल्लाह की, उसका हाल क्या होगा? अब लोग तलाश करेंगे, तवज्जो इधर दीजिए, लोग तलाश करेंगे कि लोग मेरा दोस्त मिल जाए कोई, मेरा गमखार मिल जाए कोई। चूंकि आज का माहौल है, बाप से लोग दूर हो रहे हैं, भाई से दूर हो रहे हैं, अगर दोस्त है उसके करीब हो रहे हैं। बाप को कहेगा आप क्या समझिएगा, अब हम लोग समझ भाई का दुश्मन, जो गैर है उसको अपना बनाया हुआ, ये क़यामत की निशानी। दोस्त है, फ्रेंड है। अच्छा हजरत, कुछ जो है लड़कियां और कुछ लड़के लड़कियों से दोस्ती करते हैं और उसको कहते हैं गर्लफ्रेंड। लड़का की दोस्ती कहीं लड़की से होगी? ए मेरे भाई जरा चाय रोको ना भाई, इससे चाय रोक पिला दीजिएगा जब तकरीर खत्म हो जाए। तो अभी जो है किस हालात का सामना है तो आपको नहीं मालूम, हमको मालूम है। मैं ले चल रहा हूँ करीब, जरा होने दीजिए, नहीं तो आप लोग चाय पी लीजिए, हम थोड़ी देर बैठ जा रहे हैं। सुनिए, लड़का लड़की में दोस्ती, ये दोस्ती है या फरेब है? धोखा, ये धोखा है, धोखा फरेब है। लड़का लड़का में दोस्ती करे, लड़की लड़की में करे, ये लड़का लड़की है क्या है?
दोस्त है। अल्लाह ताला ऐसी दोस्ती से मुसलमानों को बचाए। आमीन तो बोले मेरे भाई। हर आदमी की हालत खराब होगी, क्या मौलाना साहब, क्या पीर साहब, क्या इमाम साहब, क्या कारी साहब, क्या हाफिज साहब। हश्र का मैदान, हश्र का मैदान। उलमा की हालत और खराब होगी। जो बेअमल वाइज, जो दावत देता है अच्छा अच्छा काम करो, खुद अमल नहीं करता है, बेअमल वाइज का और भयानक है। इसलिए आप उलमा के लिए दुआ करें कि अल्लाह उसे आमिल बना दे। जो इज्जत अल्लाह यहाँ दिया है वहाँ भी अता फरमा। इतना आसान नहीं है तकरीर करना। मेरे जैसा जितना तकरीर कर रहा है करे, अगर अमल नहीं है तो इतना भयानक अंजाम होगा। तो हश्र में क्या मौलाना साहब, क्या हाफिज साहब, क्या काफी साहब, कुछ नहीं। जब हम बयार रो रहे हैं अल्लाह के खौफ से, शाहरुख सत्तार लर्जा नाम है, तो हमारी आपकी हैसियत क्या है? तो लोग ऐसे आलम में दोस्त की तलाश करेंगे। लेकिन याद रखना, जो हश्र में होने वाला है कुरान ने आज बता दिया। जो हश्र में होने वाला है कुरान ने आज बताया। आप वहां जाएंगे दोस्त के पास, कुरान आज ही कह रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किस दोस्त के पास जाओ? अलखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। जब दोस्त के पास जाएगा, कुरान कहता है गहरे दोस्त भी उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे मगर मुत्तकी। जो तुम्हारा जिगरी दोस्त है वो तुम्हारा दुश्मन होगा मगर मुत्तकी। फिर एक जगह कुरान कहता है यौम ला युगनी मौलन अम मौलन शैअन वला हुम युनसरून इल्ला मन रहिमल्लाह। कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा, कुरान में कह रहा है, मगर जिस पे अल्लाह का रहम, कोई काम नहीं, कोई। अब लोग क्या करेंगे? अब कहेंगे माँ के पास जाऊंगा, रिश्तेदार के पास जाऊंगा, ये हश्र में होगा। कुरान आज कह रहा है, पूछिए जब लोग रिश्तेदारों के पास जाएंगे तो कुरान ने साफ कह दिया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि। बाप भागेगा, बेटा भागेगा, रिश्तेदार भागेंगे, बीवी भागेगी शौहर से, बाप भागेगा औलाद से, भागेंगे लोग। ऐसा कोई किसी को पहचानता नहीं है, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, ऐसी हालत। हजरात, ये हश्र का मैदान है। ये जो मैं रंग में बोल रहा हूँ ना, ये रंग नहीं होगा मेरा, ये तेवर नहीं होगा, ये आवाज नहीं होगी। कैसी कैफियत होगी, क्या मनाज़िर, पनाह खुदा, बस अल्लाह की रहमत पे भरोसा है। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। मैंने आपको आधा घंटा के बाद दावत दिया है ताकि सुभान अल्लाह कह लीजिए, हश्र में काम आ जाए। लेडीज आवाज में मत बोलिए, जेंट्स हैं तो जरा जेंट्स की आवाज में बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिसने आवाज को लहरा लिया उसको कैंसर की बीमारी से बचा, जिसने आवाज को बुलंद कर लिया उसे एक्सीडेंट होने से बचा। या अल्लाह, जो जोर जोर से सुभान अल्लाह बोल रहा है और शादी नहीं हुई उसका अच्छा रिश्ता नहीं, जिसकी शादी हो गई उसे घर जमाए होने से बचा, उसको बीवी का गुलाम होने से बचा, उसे दयूस होने से बचा। सारी दुआ बेहतर है, अल्लाह कबूल फरमाए। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है, दरसगाही है। नजदियों के लिए तबाही है, खानकाही है, दरसगाही है। ये जो जलसा सजाए बैठे सजाए बैठे हैं,
सीने में छुपाए हुए हैं, उसके सीने के दरवाजों को खोल दे। न रंग की बात नहीं है दिलवर भाई, आप तो माशाअल्लाह सारे हमारे पढ़ने वाले चिराग साहब हो, दिलवर साहब हो, या जितने यहाँ पे हो सब माशाअल्लाह होते हैं बॉडी बिल्डर है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस इतना ही है, ये सब तुम्हारा कर्म है आपका के बात आता बनी हुई है, वरना मैं न सिंकारा की शीशी पी के आया हूँ, न टैबलेट खा के आया हूँ, न दूध पी के आया हूँ। और आवाज देखिए कैसी निकल रही है, ये क्या कमाल है। न तेरा कमाल है, न माइक का कमाल है, न मटन चिली का कमाल है, न चिकन चिली का कमाल है, ये सब अल्लाह के फजल का कमाल। और आप जो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं ना, ये भी अल्लाह के फजल का कमाल है। जरा पूरा मजमा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात हश्र का मैदान है, बीवी कामना आई, बेटा कामना या मां कामना आई, रिश्तेदार कामना आए। अब क्या होगा? ये तो रिश्तेदार न थे मेरे भाई, जरा सुन लो, ये रिश्तेदार न थे। अब जरा करीब से आइए खलील भाई, नारा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तवज्जो से सुन ले, कल गौर करे, इंशाअल्लाह इसे मंजिल का पता मिलेगा। गौर से सुनिए। रिश्तेदार थे, इन्होंने साथ छोड़ा तो क्या छोड़ा। अब देखिए ना हश्र में क्या हो रहा है, आपके आज़ा, आपकी बॉडी के हिस्से आपका साथ छोड़ेंगे, आपके खिलाफ, आपका हाथ, आपका पाँव, आपकी बॉडी आपके खिलाफ। ज़बान नहीं है लेकिन हाथ बोलेगा, अल्लाह के हुक्म से पाँव बोलेगा। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। जिस दिन गवाही देंगे उनकी ज़बान, उनका हाथ, उनके पाँव, यानी आपका हाथ आपके खिलाफ बोलेगा, आपकी ज़बान आपके खिलाफ बोलेगी, आपका पाँव आपके खिलाफ। इसका इस्तेमाल कैसे किया? ये हाथ बोलेगा, ये अल्लाह इसने गलत इस्तेमाल, किसी को मारा, किसी को सताया, इसका इस्तेमाल गलत किया, मस्जिद की तरफ नहीं गया, तेरी राह में नहीं गया, घूमता। आपकी ज़बान आपके खिलाफ, गाली बोले थे, गीबत किए थे, या आपके खिलाफ, आपका कुछ नहीं चलेगा। यही नहीं, आप समझते बस सही से खाओ, आप पियो, आप 5 किलो जो फ्री का चावल मिल रहा है, और रात दिन सो जाओ 14 घंटे, और उसके बाद मर जाओ, खेला खत्म, ऐसा कुछ नहीं। सुनिए, इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। बेशक आँख, कान, दिल, इस सब से अल्लाह ताला सवाल करेगा। आँख से अल्लाह पूछेगा, कान से अल्लाह पूछेगा, दिल से अल्लाह पूछेगा, इसका इस्तेमाल कैसे है। ये हश्र का मैदान है, हर आदमी की हालत खराब होगी, मैं बता रहा हूँ ना, न टोपी होगी, न चश्मा होगा, न घड़ी होगी, न ये जुब्बा होगा, न कुब्बा होगा, न किसी के तन पे ये सब कपड़ा नहीं। हालत कैसी है, जरा तसव्वुर। हम और आप इतने पत्थर दिल हो गए, इतने गलत ख्याल के हो गए, इतने बेफिक्र दुनियादार हो गए कि जब जहन्नम का तस्करा हो तो हमें कुछ नहीं होता, अज़ाबे कब्र का तस्करा हो हमें कुछ नहीं होता, जहन्नम की आग का तस्करा हो हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। हम पत्थर दिल हो गए हैं। और वो क्या मेरे सरकार के गुलामों की बात थी, अल्लाह वालों की शान थी, ऐसी शान है जहन्नम का जिक्र होता है आंखों से आंसू के कतरे बह जाते हैं, अल्लाह ताला के खौफ का बयान होता है, आंखों में सावन भादों की तरह आंसू बहता है। क्या खाना, क्या पीना, क्या कहना, यही वजह है कि हम और आप ऐसे दुनियादार हैं, मकान पे मकान बनाते हैं, लेकिन किसी वली ने कभी मकान नहीं बनाया, किसी वली ने कभी बिल्डिंग नहीं
बनाया है। वली तो दूसरों के तकदीर को बनाते हैं, वली तो दूसरे के बिगड़े काम को बनाते हैं, वली तो वो होते हैं तो गरीबों का ख्याल रखते हैं। तारीख गवाह है अजमेर के शहंशाह गरीब नवाज का कोई अपना मकान नहीं है, लेकिन दो जाता है माला माल हो जाता है। अल्लाह वाले इतने बेपरवाह होते हैं जरूरियात से, दुनिया से उन्हें किसी चीज का न गम होता है न कोई उन्हें डर होता है। अगर डर होता है तो सिर्फ परवरदिगार का डर। मैदान महशर में सबके ऊपर लरज़ा तारी, सबके ऊपर लरज़ा तारी। खलील भाई अगर हम मजमा से पूछ दें तकरीर खत्म कर दें तो सब मिलकर कहेंगे बस अब ये खत्म कर दें। मैं जान रहा हूं लेकिन मैं बेवकूफ नहीं, मैं पूछूंगा नहीं। हाँ कुछ लोग पूछते हैं खत्म कर दूं, अगर कहते खत्म कर दो तो कैसा रहेगा, वो खुद खत्म हो जाएगा, इसलिए पूछेंगे नहीं। और मैं सुनाता जाऊंगा, आज देखूंगा कब तक आप लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं, तब तक मैं बोलता ही रहूंगा। जब सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा उसके बाद समझिए मेरा काम तमाम, मैं आपके गांव से चला जाऊंगा। अब देखिए कितनी जल्दी आप मुझे भगा रहे हैं, ठीक है, भगाने की नियत नहीं कीजिएगा, सवाब की नियत कीजिएगा। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा या रसूल अल्लाह। खलील भाई ये ओरिजिनल सामीन है, गए मैं छाट दिया सब और गया होगा तो क्या क्या होगा जानते हैं बेटा, कहीं पे चाय पी रहा होगा, कहीं पे गुटखा खा रहा होगा, कहीं पे बातचीत कर रहा होगा। अब बोलेगा दूर हो गया जलसा चलो, और बेटा घर जाएगा तो रास्ते में पहले कुत्ते से मुलाकात होगी, और अगर बदमाश होगा तो दौड़ा के काटी लेगा, और उसके बाद पेट में 20 इंजेक्शन लगेगा, तब पता चलेगा नबी का जलसा छोड़ के जाओगे तो कुत्ता काट रहा है, नमाज नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, मस्जिदों को वीरान करोगे तो क्या होगा। आज का मुसलमान है जो घर को सजाता है लेकिन मस्जिद को सजदों से नहीं सजाता है। हमें ट्रेन छूटे तो छूटे दो, काम छूटे तो छूटे, नमाज न छूटे, यही तो रईस आज़म उड़ीसा ने प्रैक्टिकल तौर पे बता दिया, ट्रेन जाए तो जाए हबीबुर रहमान की नमाज न छूटे। भाइयों नमाज, आज इतने पत्थर दिल हो गए हमें कोई एहसास नहीं होता है, जहन्नम का जिक्र होता है। लेकिन याद रखिएगा मेरे सरकार की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन ने एक मर्तबा जहन्नम की आग का जिक्र कर दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया जहन्नम की आग को गर्म करो। गौर से सुनिएगा, बाद में समझ में आएगा। आग से हम लोग चाय गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, खाना गर्म करते हैं, और अल्लाह ने हुक्म दिया आग को गर्म करो। आग को गर्म, आग खुद गर्म है, गर्म और गर्म। अर्ज करते हैं हुजूर मैंने गरमाना शुरू किया, कितने दिन, हैरत में पड़ गए। 1000 साल, 1000 साल गर्म रंग बदल, फिर अल्लाह का हुक्म हुआ और गर्म, फिर गर्म, कितने दिन, 1000 साल, फिर अल्लाह का हुक्म और फिर गर्म, गरमा आग को गरमा, कितने दिन, 1000 साल, टोटल कितने हुए, जोर से मत बोलिएगा कलेजा फट जाएगा। कितने दिन हुए, 3000 साल तक आपने आग को गर्म किया, उसका रंग ऐसा हो गया चलते चलते काला हो। जहन्नम में आग है रोशनी नहीं, जहन्नम में आग है बुझा नहीं, क्योंकि उस आग का रंग ब्लैक, BLAC के ब्लैक काला, उस आग का रंग काला है। अब सोचिए उसकी गर्मी का आलम क्या होगा। बस इतना सुना मेरे नबी ने कि जिब्रील अमीन ने अल्लाह के हुक्म से 3000 साल गर्म किया। मेरे सरकार रोने लगे, मेरे आका रोने लगे, नबियों का नबी मेरे सरकार रोने लगे। नबी ऐसे रोने लगे, उनका रोना देख के जिब्रील अमीन रोने लगे। इतना रोए मेरे सरकार, अपने लिए, अपने उम्मत के लिए,
अपने चाहने वालों के लिए नहीं है, ना तबाह है, नागर है, कमजोर है। अगर अल्लाह का अदल हो गया, मेरा चाहने वाला जहन्नम में गया, उसका हाल क्या होगा? उस आग की गर्मी का सामना कैसे करेगा? आग जलाएगी, कितना दर्द होगा। नबी ने हमारे दर्द को, कुल्फत को महसूस करते हुए नबी ज़ारो कतार रोने लगे। सिर्फ सुना है जहन्नम की आग के बारे में, इतना रोए, इतना रोए। मेरे दोस्त पत्थर दिल हम हो गए, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है, हमारे ऊपर कोई एहसास नहीं, एहसास मर चुका है। नबी इतना रोए। मेरे आला हजरत, मेरे आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम इश्क व मोहब्बत, हुजूर हुजूर मलिकुल उलमा के आला हजरत, हुजूर पेश अहले सुन्नत के आला हजरत, हुजूर सदरुल शरीका के आला हजरत, हुजूर बुरहान मिल्लत के आला हजरत, हुजूर हाफिज मिल्लत के आला हजरत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के आला हजरत, तमाम हजरात के आला हजरत, उस शाख के आला हजरत, अहले मोहब्बत के आला हजरत, वो बरेली के ताजदार इमाम मोहम्मद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी ने जब उसकी मंजर कशी किया नबी के रोने की, तो कलम उठाया और इरशाद फरमाया, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। मेरे सरकार इतना रो रहे हैं, हमें कोई एहसास नहीं। आज अगर कब्र का बयान हो जाए, अभी कब्र का बयान हो जाए तो लोग कहेंगे तकरीर हटा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला नबी के दामाद, जब उनके सामने जहन्नम का तज़किरा होता तो वो कैफियत नहीं होती। जब अज़ाबे नार का तज़किरा होता उतनी हैबत न होती, लेकिन जब कब्र का बयान होता हालत खैर हो जाती। इतना रोते कि आंसू इतना बहता कि दाढ़ी शरीफ का बाल तर हो जाता। इतना किसी ने पूछ दिया, हुजूर जहन्नम का तज़किरा होता है, ये कैफियत नहीं होती, लेकिन जब कब्र का बयान होता है, अज़ाब कब्र का, हुजूर की हालत ऐसी हो जाती है। जवाब सुनिए, घर चले जाइए, इससे आगे तकरीर की कोई जरूरत नहीं। इरशाद फरमाते हैं, कब्र को तुमने समझा क्या? कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो यहाँ कामयाब हो गया उसकी हर मंजिल आसान हो जाए। लेकिन हमें कोई एहसास, हमें कोई एहसास। मेरे भाई, एक हम है जो गम भी है, एक हम है जिसे डर भी है। हर कदम पे डर, हर कदम पे डर, हर लम्हा गम। एक गम खत्म नहीं हुआ, दूसरा गम, एक टेंशन खत्म नहीं हुआ, तीसरा डर भी है। हुकूमत का डर, पुलिस का डर, कोरोना का डर, कल क्या होगा उसका डर, हर तरफ डर। हम लोग को गम भी है, डर भी है। गम को लोग जाहिर नहीं कर पाते, डर तो जाहिर हो ही जाता है। मेरे भाइयों, दुनिया में जितने लोग हैं हमारे और आपके जैसे, उनके पास डर भी है, गम भी है, लेकिन इसी जमीन पे एक ऐसी जमात है जिसे न डर है न गम है, किसी चीज का न डर है न कोई गम है। उस जमात को जमात औलिया कहा जाता है। अल्लाह के वली है जिनको न कोई गम है न किसी चीज का डर है। हज़रात, तो ये डर यही कि नहीं, ये वो जमात है कि मैदान महशर में जब गहरे दोस्त भी आपके दुश्मन होंगे, मगर मुत्तकीन अल्लाह वाले का यहाँ भी फैज़ान जारी है, वहाँ भी फैज़ान जारी है। अल्लाह वाले का वहाँ भी आपके दुश्मन नहीं रहेंगे, न यहाँ दुश्मन है न वहाँ दुश्मन हो। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आज अल्लाह वाले जब जमीन के ऊपर होते हैं तो भी कर्म होता है, जमीन में रहते हैं वो भी कर्म होता है, लेकिन जब हश्र में उठेंगे वहाँ आपके दोस्त आपके दुश्मन होंगे, लेकिन अल्लाह वाले का फैज़ान वहाँ भी जारी रहेगा, वहाँ भी उनकी अता का दरिया जोश पे होगा। इसलिए दोस्तों, ये अल्लाह का फज़ल है और शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हम लोगों के दिलों में नबियों की मोहब्बत दिया है, वहीं पे वलियों की मोहब्बत। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। अब एक मरतबा मैं चाहता हूँ कि टाइम तो मेरा हो गया, दुनिया से जाने का नहीं, हर पुरवा से जाने का टाइम हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि आखिरी सलाम से पहले एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग नियत करके बैठे हैं कि हम आज बोलबे नहीं करेंगे, या अल्लाह उसकी बोलती को खोल दे। आमीन बोलो ना भाई।
सुभान अल्लाह। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोग को पेश कर रहा हूँ कि आप लोग एक अल्लाह के वली के उर्स के महफिल में अभी तक बैठे हुए हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा देखिए मौसम कितना अच्छा हो गया है ना, लग रहा है कि नहीं यहीं पे हम सो जाए। हम तो यहाँ तो कहने वाले थे एक चारपाई होती तो यहीं पे मैं सो जाता। इतना अच्छा जलसा, क्या माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। न टेंट है, न मेंट है, न सेंट है, और क्या माहौल है, क्या फजा है। और माशाअल्लाह मजमा, अल्लाह का फजल, रोज बरोज मजमा में इजाफा हो रहा है। आपकी समात का टेम्परेचर भी जरा ऊपर जा रहा है। और ये खलील भाई की मोहब्बत मेहनत है। साहिब मजार का फैजान इनके साथ बहुत ज्यादा है। मैं तो कहूँगा ये फैजाने वली ही है कि इनके वालिद साहब अभी हरमैन तैयबैन की ज़ियारत को गए हुए। अलहाज मंजूर साहब, अल्लाह ताला उनके सफर को आसान फरमा दे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें वलियों से मोहब्बत करने वाला बनाया है। लेकिन जो असल मेन पॉइंट है मैं वहां पे आ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई आदमी मज़ार पे न जाए तो गुनाह नहीं, फातिहा न करे गुनाह नहीं, तीजा 40वां चहारुम न मनाए गुनाह नहीं। गौर से सुनिएगा, फर्ज वाजिब नहीं है कि जाओ वरना गुनहगार। लेकिन मज़ार पे जाओ न जाओ, फातिहा करो न करो, तीजा 40वां करो न करो, लेकिन मुसलमान है नमाज को मत छोड़ो। इसलिए कि नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, नमाज से ज्यादा कोई बड़ी कोई इबादत नहीं है। नमाज को छोड़ने वाला मुसलमान वो है जिसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, जिसके कोई अमाल कबूल न होंगे। मुसलमान सुन्नी ऐसा है जो ख्वाजा पाक के यहाँ, बुजुर्गों के यहाँ शान से जाता है और आता है, हजारों हजार खर्च करता है, नमाज नहीं पढ़ता है। हश्र में मज़ार का सवाल नहीं होगा, पहले सबसे पहले नमाज का सवाल। मेरे भाइयों, जिसकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, झूठे हैं आप लोग जो बीवी को कहते हैं मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अब वो नमाज नहीं पढ़ती। अगर सच्ची मोहब्बत है तो उसको कहिए तुम नमाज पढ़ो, वरना अल्लाह नाराज होगा। हश्र में तेरा शौहर तुझे नहीं बचाएगा। इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून। तुम नमाज की हिफाजत करोगे, नमाज तुम्हारी हिफाजत करेगी। यहाँ तक के कब्र में लोग कहते हैं कब्र में कौन जाएगा, कब्र में क्या जाएगा, कब्र में कुछ नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा। अरे क्या रह जाएगा? जमीन रह जाएगी, दौलत रह जाएगी, मकान रह जाएगा, दुकान रह जाएगी, खेत खलियान रह जाएंगे, रिश्तेदार रह जाएंगे, आपके अमाल आपके साथ जाएंगे। आपने जो पाप किया है वो साथ गया, आपने जो नेक अमाल किया वो साथ गया है। आप कहते हैं कुछ नहीं है, आपके साथ जा रहा है। हजरात, और जाने के बाद अगर कब्र में अज़ाब हो रहा है किसी अमल की वजह से, तो आपने नमाज की हिफाजत किया है, नमाज वहां आपकी हिफाजत करती। बीवियों को नमाज की दावत, अपनी बेटियों को नमाज की दावत। आसान बात है, औरत अपनी बेटी को रोटी बेलना सिखाती है, औरत अपनी बेटी को दाल पकाना सिखाती है, जरूरी भी है। औरत अपनी बेटी को खाना पकाना सिखाती है, जरूरी है। लेकिन औरत अपनी बेटी को नमाज पढ़ना नहीं सिखाती। औरत अक्सर अपनी बेटी को कुरान पढ़ना नहीं सिखाती। अक्सर औरत अपनी बेटी को सज्जदा की सीरत पाक को नहीं पढ़ाती। कहाँ क्या होगा? ए मेरे भाइयों, ए मेरे दोस्त, कोई भी ऐसा नहीं है अल्लाह का वली जो नमाज़ी नहीं। हर अल्लाह के वली की शान अलग है, उनका तकवा, उनकी तहारत, उनका तकद्दुस, क्या कहने। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इसी जमीन पे ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह के वलियों से दूरियां रखते हैं। ये अल्लाह का फजल है कि हम लोग दूर भी रहते हैं तो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
लोग कहते हैं ना वली मार खाने का काम करता है, दीन के तबलीग का काम नबियों ने किया, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। इस्लाम कैसे फैला? इस्लाम को किसने फैलाया? दो जमातों ने फैलाया, एक जमात औलिया, एक जमात उलमा। ये दो जमातों की जिम्मेदारी। पूरी दुनिया में कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां अल्लाह के वली न हो, जहां अल्लाह के वली न हो। लेकिन अफसोस है कि तो हम और आप वली को पहचानने का अफसोस नहीं है, हम लोग की हैसियत नहीं कि किसी अल्लाह के वली को पहचाने। आज का शागिर्द को अपने उस्ताद को नहीं पहचानता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खलील भाई 2027 में जलसा कीजिएगा, एक तो इमरजेंसी एम्बुलेंस रखिएगा और एक ताबूत रखिएगा। 2 आदमी का इंतकाल हो गया। उठ गए, दोनों उठ गए, सो रहे थे। पीर साहब बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, ये सो रहे हैं। अजीब मामला इनका भाई। इधर बॉक्स वो भी मेरे जैसा आदमी चिल्ला रहा है और खूब सो रहे हैं। घर में बर्तन से बर्तन टकराए तो आँख खुल जाए, मक्खी बोले नहीं, मक्खी नाक पे बैठे तो आँख खुल जाए, मच्छर बोले तो आँख खुल जाए। यहाँ पे इतना चिल्ला रहे हैं, सो रहे हैं, क्या बात है। ये जिक्र मुस्तफा का कमाल है। तो हजरात जब जलसे का इतना कमाल है तो नमाज का कितना कमाल होगा। आइए आइए मौलाना साहब हो, हाफिज साहब हो, चाहे कोई साहब हो, अगर नमाज नहीं पढ़ रहा बचेंगे नहीं। या आप हो ये मत कहिएगा हम लोग अंगूठा छाप है तो क्या हुआ, मुसलमान है ना, हम लोग गरीब है तो क्या हुआ, मुसलमान है ना, नहीं पढ़े हैं ये तो जुर्म आपने अलग किया, ये गुनाह अलग किया। हाँ आइए 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 आइए, नारे तकबीर, जोर से मत बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुपचाप रहने वाला, क्या करेगा, क्या करेगा। अल्लाह ताला सबको जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह सब लोग करीने से सुनने वाले बैठ गए और मुझे उम्मीद है ये जाने वाले नहीं है, खाली साहिब उर्स का फैजान लेके जाएंगे। सुभान माशाअल्लाह। मैं कई साल आया, वक्फा भी हुआ है और मैं इससे पहले भी आने वाला था जब हमारे खलील भाई के वालिद साहब हज को जा रहे थे, लेकिन मैं खाली नहीं था, मसरूफ था, इसकी वजह से ना आ सका और इन्होंने दावत भी दिया। मैं इस मर्तबा अवेलेबल था तो मैं हाजिर आ गया, आप लोग से मुलाकात हुई, लेकिन बहुत खुशी हुई, समझ गए कि इससे पहले जो आया था, पहले नहीं इससे पीछे जो आया था तो उस वक्त मजमा देखा था वो कुछ और था, जो वो मजमा ऐन था, आज का मजमा गैन है, यानी नुक्ता पड़ गया है, इजाफा हो रहा है और समात आपकी इतनी अच्छी हो गई है। क्योंकि पहली बार जब आया था तो ऐसा लग रहा था कि मलेरिया वाला मजमा है, मैंने इधर उधर हो रहा था और अभी लग रहा है आशिक़ी रसूल का मजमा। जरा जोर जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप लोग की हाजिरी को कबूल फरमाए। कुछ जुमले मेरे ऐसे रहते हैं जो आपको नागवार गुजरते होंगे, लेकिन जरूरतन डॉक्टर जो है कड़वी कड़वी दवा देता है ताकि मरीज पी ले, जरा ठीक हो जाए। मैं मजबूर होकर के वैसे बोलता हूँ, वरना अगर अभी आप सुभान अल्लाह बोले मैं फुल मैं क्या कहते हैं कि स्पीड में मैं आ जाऊंगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। और पीछे वाले मेरे बुजुर्ग मेरे मोहतरम हवा में हाथों को बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। तो हजरात मैदान महशर में शौहर को गम होगा अलग, बीवी को गम होगा अलग, भाई को गम होगा अलग, टेंशन ही टेंशन। हर आदमी को अपनी अपनी फिक्र होगी, हर आदमी को अपनी अपनी फिक्र होगी, लेकिन फकत मुस्तफा जाने रहमत को सारे जहान की फिक्र। मेरे नबी की जात वो है, पूरे जहान की फिक्र नबी को होगी। यही वजह है कि सब लोग कहेंगे इज़हबू इला गैरी, और मेरे मुस्तफा कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा अना लहा। हज़रात मेरे मुस्तफा होंगे, ऐसा सजदा करेंगे, ऐसा सजदा किसी ने नहीं किया है। तो अल्लाह फरमाएगा महबूब सर उठाइए, जो कहिएगा उसको सुना जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर
सरकार अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे। हजरात, ऐसा करीम रसूल, ऐसा करम करने वाला रसूल, ऐसी मोहब्बत करने वाला रसूल मिला है, खुदा की कसम कुर्बान जाइए। और जब मुसलमान नमाज पढ़ता है नबी खुश हो जाता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए, आप लोग की हाजिरी को कबूल फरमाए। मैंने जो गुफ्तगू किया है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह हुजूर, ये बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। यही तो बात है हजरात।